नमस्कार। इस वक्त पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। मैं एक कहानी आपको पितृपक्ष के बारे में बोलती हूँ। फाल्गु नदी है गया में, बिहार में, और बहुत मान्यता है कि अगर आप अपने पितरों के कोई भी कार्यक्रम तर्पण करें, पिंडदान करें, तो वो अवश्य अपने पितरों तक पहुँचती है ये पूजा। तो एक समय था जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास गए हुए थे और कुछ पूजा की सामग्री ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो लोग दशरथ जी के लिए वहाँ पे पिंडदान कर रहे थे। कुछ सामग्री ख़त्म हो जाती है तो पुरोहित जी कहते हैं कि आप जाके सामग्री लेकर आइए राजकुंवर जी। तो वो लोग चले गए और उस दरमियान ये हुआ कि कार्यक्रम के बीच में साक्षात उनके पितरों आए, तो उनको ये कार्यक्रम करना पड़ा, आगे विधि करनी पड़ी सीता जी को। तो सीता जी ने पेड़, कौवा और फाल्गु नदी को साक्षी रखा और कहा कि देखिए, मैं आप तीनों की साक्षी में ये मैं कर रही हूँ। जैसे पूजा समाप्त होती है, उनके पितृ वापस बहुत खुशी खुशी चले जाते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी वापस आते हैं और कहा कि क्या हुआ हमारे जाने के बाद। तो सीता जी ने कहा कि पितृ आए थे और मैंने ये जो तर्पण की विधि है वो मैंने समाप्त कर ली, और कहा कि पितृ आए थे और मैंने ये जो तर्पण की विधि है वो मैंने समाप्त कर ली, और इसकी साक्षी में कौवा, पेड़ और फाल्गु नदी को मैंने रखा। अब ये हुआ कि फाल्गु नदी ने मुड़कर कहा कि बिल्कुल नहीं, सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और सीता जी बहुत क्रोधित हो गई और कहा कि फाल्गु नदी, तुम झूठ बोल रही हो और इसलिए तुम्हारा जो पानी है वो पूरा सूख जाएगा और तुम्हारा जो महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर फाल्गु नदी को ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी और फिर एंड में सीता जी ने कहा, ठीक है, मैं पूरा श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कर सकती हूँ कि तुम ऊपर से नहीं बहोगी, तुम धरती के भीतर ही बहती रहोगी, कोई तुम्हारा पानी नहीं देख सकेगा। तो इस तरीके से एक कहानी है। और आज भी मान्यता है कि गया में अगर आप अपने पितरों का दान करें, पिंड दान करें या कोई भी कार्यक्रम उनके लिए करें, तो आपके पितृ स्वर्ग सिधारते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी पितृपक्ष की। आई जस्ट होप आप सबको पसंद आई। जय सिया राम।